हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएनपी में। आज मैं आप लोगों को जैक बोर्ड के द्वारा जो पेपर हुआ है 11वीं क्लास के लिए फिजिक्स का पेपर, उसका मैं आंसर की बताऊंगा। ये पेपर आज ही हुआ है तो ध्यान से फटाफट जाके अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको लग रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसके लिए कमेंट करेंगे। तो चलिए मैं आज इसका जो पेपर हुआ है फिजिक्स के लिए, आज ही पेपर हुआ है 11th क्लास के लिए, 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसका आंसर क्या होने वाला है, सबका आंसर फटाफट देख लेते हैं। तो चलिए चालू कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। पहला क्वेश्चन यही गिवन है कि कौन सा जो बल है प्रकृति में मूलभूत बल नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है डी है, फोर्थ है, मतलब तनाव जो है प्रकृति में मूलभूत बल नहीं है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन गिवन है, सेकंड क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सेकंड के लिए करेक्ट है ई बराबर में mc स्क्वायर, मतलब इसके लिए सेकंड का बी है। उसके बाद थर्ड के लिए देखेंगे, थर्ड का क्या करेक्ट होने वाला है। तो थर्ड क्वेश्चन है लाइट ईयर किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ये हम लोग जानते हैं दूरी का है। थर्ड का फर्स्ट करेक्ट होने वाला है। उसके बाद फोर्थ गिवन है, फोर्थ में पूछा गया है 1 mu का मान पूछा गया है। तो 1 mu का मान होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। तो इसके लिए जो आंसर करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, तो बी करेक्ट है। फोर्थ के लिए बी करेक्ट है। उसके बाद फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ में लिखल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नाइदर यूनिट नो डायमेंशन। मतलब कौन सी एक भौतिक राशि है जिसके पास न तो मात्रक है और न ही बीमा है। तो इसका जो आंसर है, पांचवा का जो आंसर है बी है। ध्यान रखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी अपेक्षिक घनत्व, इसके पास न तो बीमा है और न ही कोई भी मात्रक है। तो 5 नंबर का जो आंसर है ये है बी है। अधिकतर लोग कोण में मारेंगे एंगल में, लेकिन एंगल का मात्रक होता है डिग्री होता है, तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि इसके लिए जो आंसर है, पांचवा का जो आंसर करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है कि VT ग्राफ का एरिया क्या कहलाएगा। तो VT ग्राफ का जो एरिया कहलाता है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन जो गिवन है न्यूमेरिकल है। ध्यान से देखेंगे कि किसी कण का जो डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक समीकरण दिया हुआ है, x इक्वल टू गिवन है 80 प्लस bt स्क्वायर। तो क्या बोला हुआ है कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो हो गया a प्लस 2bt के बराबर है। तो वेलोसिटी बताना है, कितना पे बताना है, तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे बताना है। तो a का मान गिवन है यहाँ पे 15 प्लस 2, b का मान भी गिवन है 3 और t का भी मान है किसके बराबर, 3 के बराबर। तो कर देंगे 15 प्लस, ये तीनों मल्टीप्लाई में हो गया है तो 3 तरीके 9 गुना 18, तो ये आ जाएगा आपके पास किसके बराबर, तो 33 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर ए है। उसके बाद 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर में क्वेश्चन गिवन है कि ये बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एज इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकंड इज v, देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन द लास्ट v सेकंड इज, मतलब कि लास्ट के 2 सेकंड में इस कण का वेग कितना होगा। तो इसके लिए बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ध्यान रखेंगे, डी है। सीधा सीधी फॉर्मूला होता है इसके लिए वेलोसिटी निकालने के लिए। तो 8 नंबर के लिए जो आंसर है डी है। अगर कि आपको जानना है कि किस प्रकार से, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन भी देख सकते हैं बना के। उसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन जो है, ये फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट। जब एक फुटबॉल को हम लोग क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, किक कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे पूछा गया कि वेलोसिटी कितना होगा। तो जब सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे वो पहुंचेगा तो वहां पे कुछ क्षण के लिए उसका जो वेलोसिटी होने वाला है किसके बराबर होने वाला है, 0 के बराबर होने वाला है। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है उसका जो आंसर है सी करेक्ट है, 9 का सी है। उसके बाद 10 नंबर के लिए बोला है, वेक्टर से क्वेश्चन है कि वेक्टर के लिए कौन सा आइडेंटिटी सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो इसके लिए आंसर सी है। ध्यान रखेंगे, a क्रॉस b कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, b क्रॉस a के बराबर। तो ये जो आइडेंटिटी है गलत है। तो इसका जो आंसर है सी है। पूछा गया कि नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। तो ये जो है सही नहीं है। अगर ये सही होता तो सही कब होता है, जो बराबर होता तो उस समय माइनस लगा देते इस टाइप से। तो ये जो आंसर है इसका कौन सा करेक्ट है, 10 का सी करेक्ट है। उसके बाद 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर में गिवन है कि वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज रिलेटेड एज बोथ इन सेम डायरेक्शन।
अगर कोई पार्टिकल जो है ध्यान देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस टाइप से मोशन कर रहा है, जिसका रेडियस आर है, ओमेगा वेग के साथ कर रहा है इस टाइप से, तो इस समय जो हो गया वेलोसिटी हो गया लीनियर वेलोसिटी, और इसके केंद्र की तरफ एक हमेशा एक्सीलरेशन लगता है जिसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो दोनों का दिशा किसके बराबर होता है, तो दोनों एक दूसरे पे लंबवत होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान रखेंगे ओमेगा अगर के कांस्टेंट है तो अल्फा का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, जिसको बोला जाता है कोणीय त्वरण कहा जाता है, एंगुलर एक्सीलरेशन। यहाँ पे बोला है यूनिफॉर्म है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, तो दोनों समय जो ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये एक्सीलरेशन, दोनों के बीच कोण कितना बनने वाला है, 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 11 नंबर के लिए बी करेक्ट है। उसके बाद 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि a large force is acting on a body for short time, the impulse imparted is equal to change in momentum। तो 12 का जो है बी करेक्ट है, मतलब इम्पल्स जो भी लगने वाला है वस्तु के ऊपर हमेशा किसके बराबर होगा, तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो 12 के लिए आंसर है बी। उसके बाद 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है, ए सेल ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड बाय ए गन ऑफ मास इतना केजी इफ द नोजल सेल इतना अच्छा रिक्वायर्ड स्पीड। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देना है। मोमेंटम ऑफ बुलेट या सेल इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। यहां से हल करेंगे, मतलब mu बराबर में mv करेंगे। जैसे ही ध्यान रखना है बुलेट जो भी गोली है उसके लिए निकालेंगे मोमेंटम किसके बराबर है, डाटा गिवन है, और यहाँ पे जब डाटा निकालेंगे तो जब हल करेंगे तो जो फाइनली रिक्वायर्ड वेलोसिटी आएगा गन के लिए ये आएगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो जो इस क्वेश्चन है इसका जो आंसर है ए है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है। उसके बाद आगे देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर की है कि ये बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, इतना इट्स वेलोसिटी बिकम्स यूनिफॉर्म। देन थर्ड फोर्स, तो थर्ड फोर्स का मान किसके बराबर होगा, तो ध्यान देंगे कि जब किसी भी वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, F1 F2 F3, अनेक दिशा से अलग अलग दिशा से बल लग रहे हैं, F1 F2 और F3 इस टाइप से, F1 F2 और F3, तो जो तीनों बलों का योग होगा हमेशा किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों बलों का जो मान होगा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से F3 का मान निकाल सकते हैं कि F3 का मान क्या आने वाला है। तो ध्यान देंगे F3 का जो मान आने वाला है ये डी करेक्ट होने वाला है। 14 नंबर के लिए कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। तो F3 फैक्टर तीसरे वाले जो बल का मान आएगा किसके बराबर आएगा, तो -5 कैप प्लस 9 जे कैप, इस टाइप से। उसके बाद 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर में क्या गिवन है कि द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज इतना, देन द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन इन विच द बॉक्स लाइंग इन फ्लोर रिमेन्स स्टेशनरी। तो यहाँ पे क्या करना है कि फ्रिक्शन फोर्स का मान निकालना है। तो म्यू mg के बराबर होगा फ्रिक्शन फोर्स, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा किसके बराबर होगा, ma के बराबर हो गया। तो ये हो गया म्यू जी के बराबर। तो ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो त्वरण आएगा, त्वरण किसके बराबर है, तो त्वरण जो है म्यू जी के बराबर है। वैल्यू रख देंगे, म्यू का मान गिवन है 0.2, तो जी है 10, तो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो था इसका आंसर कौन सा है, तो ए है। 15 नंबर का आंसर ए है। उसके बाद 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर क्या गिवन है, द वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो 16 नंबर के लिए जो आंसर है ए है कि घर्षण बल के द्वारा जो भी घर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है उससे वस्तु के गतिज ऊर्जा में क्या होता है, हमेशा ह्रास होता है। उसके बाद 17 नंबर देखेंगे। एक बल दिया है, बल इस टाइप से है, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन में है। इसके अलावा गिवन है डिस्टेंस गिवन है, y एक्स के लॉन्ग गिवन है, मतलब ये जो बल लग रहा है y एक्स के लॉन्ग लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है किसमें, y एक्स में ही दिया हुआ है। तो 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप। तो बोला है वर्क कितना होगा, तो वर्क निकाल देंगे, F डॉट ds करेंगे यहाँ से। तो F डॉट ds का मान जब करेंगे तो ये आ जाएगा 4 गुना 8 जूल के बराबर हो जाएगा वर्क। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है
ध्यान रखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है बी है। उसके बाद 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है कि ए रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट 1 किलोमीटर हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड इतना इफ द रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ ड्रॉप देन द वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस फोर्स। जो भी रेजिस्टेंस फोर्स के द्वारा बल लगेगा वो किसके बराबर होगा। ध्यान रखेंगे कि दिया हुआ है एक रेन ड्रॉप है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, एक बूंद की, बरसात की मतलब की बूंद है जो गिर रहा है इतना ऊंचाई से इतने के चाल से। तो यहाँ पे बोला गया कि प्रतिरोधी बल के द्वारा जो किया गया कार्य किसके बराबर होगा। तो प्रतिरोधी बल देखेंगे एक बूंद है गिर रहा है जिसका मास गिवन है कितना है 1 ग्राम है, और ये गिर रहा है कितना 1 किलोमीटर हाइट से गिर रहा है, 1 किलोमीटर हाइट से गिर रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे हिट कर रहा है वेलोसिटी कितना से, उस समय वेलोसिटी है उसका 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से इनिशियल में अगर के बात करें कि गति जब प्रारंभ होगा तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे u बराबर में 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लग रहा है, बीच में जो रेजिस्टेंस लग रहा है, रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा यहाँ पे, उसके द्वारा कितना कार्य होगा। तो ध्यान देंगे वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो रेजिस्टेंस फोर्स के द्वारा कितना बल लगेगा, कितना कार्य होगा वो निकालना है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब वर्षा का बूंद ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज होने वाला है निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस वर्क एनर्जी थ्योरम से तो किसके बराबर हो गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे हाफ यू तो 0 है तो 0 हो गया, एम का मान गिवन है 1/1000 इंटू 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो हो गया 2500 बटा में किसके बराबर हो गया 2000 के बराबर हो गया। तब यहाँ पे बताना है, ध्यान देंगे कि यहाँ पे बताना है कि और कितना होगा। तो जब इसे हल करेंगे हम लोग तो किसके बराबर हो जाएगा, तो 1.25 जूल के बराबर हो गया। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस सभी बलों के द्वारा जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर है, तो इसके बराबर है। और यहाँ पे बात करें कि हाइट भी गिवन है, यहाँ पे ध्यान देंगे केवल रेजिस्टेंस फोर्स ही नहीं है, यहाँ पे जो कार्य होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी भी होने वाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होने वाला है, तो mgh के बराबर होने वाला है। तो वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स, वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स किसके बराबर होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो इसमें से 1.25 माइनस कर देंगे किसके बराबर, mgh को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 1.25 माइनस m है 1 ग्राम, g है 10, h किसके बराबर है, तो यहाँ पे 1000 भी रखेंगे। ध्यान रखना है कि ग्राम में गिवन है तो किलोग्राम में चेंज करेंगे, और h गिवन है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ये कट गया तो ये हो गया 1.25 माइनस 10। तो फाइनली ये जो निकल के आएगा 8.75 जूल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 18 नंबर का जो आंसर है किसके बराबर है, तो डी के बराबर है, ध्यान रखना है। उसके बाद 19 नंबर में आएंगे कि द पावर ऑफ ए वाटर पंप, द पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। उसके बाद पूछा गया कि जी का मान गिवन है द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन बी रेज्ड इन 1 मिनट टू हाइट ऑफ 10 मीटर। फिर से यहीं पे वर्क टाइप से कुछ है कि अमाउंट ऑफ वाटर बताना है कि 1 मिनट में कितना जाएगा। तो पावर गिवन है, ध्यान से देखेंगे पावर गिवन है 2 किलोवाट है। तो पावर बराबर में हम लोग जानते हैं कि वर्क अपॉन टाइम हो गया, तो वर्क अपॉन टाइम हो गया 2000 जूल पर सेकेंड। तो अगर वर्क देखेंगे यहाँ पे तो 2000 और टाइम गिवन है 1 मिनट के लिए दिया है, मतलब 60 से गुना कर देंगे तो हो गया 12,000 जूल का कार्य हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसको उठाना है, हाइट में ले जाना है, मतलब mgh कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से m का मान निकाला तो m का मान कितना होगा, ध्यान से देखेंगे तो 12,000 बटा में g है 10, हाइट कितना उठाना है, ये भी 10 उठाना है। तो यहाँ से 10 से 10 2 जीरो कट गया तो ये हो गया किसके बराबर 120 के बराबर। इतना किस में आएगा, तो इतना केजी के बराबर हो गया मास। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, डेंसिटी बराबर मास अपॉन
वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर में मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम में बात करें कि वॉल्यूम कितना होगा, तो ध्यान देंगे वॉल्यूम कितना होने वाला था, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना आ गया 120 और डेंसिटी कितना होता है वाटर के लिए, तो होता है 1000। और ये आ जाएगा किसमें, केजी, सॉरी ये आ जाएगा किसमें, मीटर क्यूब में आएगा। ध्यान देंगे ये आएगा किसमें, मीटर क्यूब में आएगा। अब इसको क्या करना है, चेंज करना है। अगर इसको हम लोग चेंज करना चाहेंगे, किसमें चेंज करेंगे, लीटर में चेंज करना है। ध्यान देना है, यहाँ पे चेंज करना है किसमें, लीटर में चेंज करना है। तो लीटर में कैसे करेंगे, मीटर क्यूब। हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर में होता है किसके बराबर, तो 1000 मीटर क्यूब। तब इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 1000 से 1000 कट जाएगा। तो फिर से यहाँ से देख लेंगे, पावर गिवन है 2 किलोवाट, 2000 जूल हो गया पर सेकेंड, 1 मिनट में दिया है। तो 1 मिनट मतलब 60 से गुना कर देंगे तो 6 दूना 12, 3 और 1 4 जीरो होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 4 जीरो। तो यहाँ पे बच गया 1200 केजी। तो हो गया किसके बराबर, 1200। तो यहाँ से 1000 से गुना कर देंगे तो फाइनली जो वॉल्यूम निकल के आएगा किसके बराबर आने वाला है, 1200 लीटर के बराबर आने वाला था। जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका जो आंसर है क्या है, डी है। ध्यान रखेंगे इसका आंसर डी है। उसके बाद 20 नंबर देखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान रखेंगे तो 20 का जो आंसर है डी हो गया। मतलब घूर्णन अक्ष की ओर होता है। मतलब जैसे जैसे घूर्णन अक्ष घूमता है वही किसका वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा के लिए। तो 20 का जो आंसर है डी है, 20 का आंसर डी है। इसके बाद 21 देखेंगे, व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। 21 के लिए डी, किसी वस्तु पर जब कार्यरत बल आघूर्ण का मान 0 के बराबर होता है उस स्थिति में उसका जो होता है कोणीय संवेग हमेशा संरक्षण में रहता है। एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन 22 नंबर के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑप्शन ए। जो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है घूर्णी गति में वही काम करता है रेखीय गति में द्रव्यमान काम करता है। उसके बाद 23 नंबर देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, द पीरियड ऑफ मून रोटेशन अराउंड द अर्थ नियरली 29 days if moon mass were 2-4 is present value and all the other things remain same, the period of moon rotation will be। यहाँ पे बोलना है कि रोटेशन कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं केपलर के नियम से, ध्यान रखना है कि केपलर के नियम से टी स्क्वायर जो होता है ए क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो टाइम पीरियड रहेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा, 29 डेज ही रहेगा। मतलब 23 नंबर क्वेश्चन के लिए भी आंसर है कौन सा, डी है। 22 का है, 23 का डी। उसके बाद 24 देखेंगे, 24 लिखा है, टू स्फीयर ऑफ मास m and m आर सिचुएटेड इन द एयर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज F, द स्पेस अराउंड द masses is filled with specific gravity 3, the gravitational force will be। यहाँ पे एक मास m है और दूसरा मास गिवन है a भी है, कितना है, m के बराबर है। यहाँ पे एयर है, ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल, F का मान दिया हुआ है G m बाई आर स्क्वायर। सपोज दूरी किसके बराबर है, r के बराबर है तब। उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पे माध्यम चेंज कर रहे हैं, माध्यम चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माध्यम का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो जो नेट फोर्स लगेगा F के बराबर ही लगेगा। तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है बी, इसका आंसर है बी है। उसके बाद 25 नंबर देखेंगे, 25 नंबर दिया है कि इफ m is the mass of earth and r is radius of earth, the ratio of acceleration due to gravity to gravitational constant, इसका मान किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला 25 नंबर के लिए, ध्यान रखेंगे g बराबर में होता है gm बाई आर स्क्वायर। तो g बाई जी का रेशियो पूछा गया, तो देख सकते हैं यहाँ पे किसके बाद होने वाला है, तो m बाई आर स्क्वायर के बराबर होने वाला है। मतलब 25 का आंसर कौन सा है, बी है। उसके बाद 26 है, द शियर मॉडुलस इज आल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। 26 नंबर के लिए ऑप्शन सी है, 25 नंबर के लिए कौन सा है, बी है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो 26 नंबर के लिए ऑप्शन कौन सा है, सी है। शियर मॉडुलस को और भी क्या कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहा जाता है। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर 27 नंबर के लिए क्वेश्चन है कि द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर। जो भी ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा मतलब टूटने वाला विघटन बिंदु जो भी होगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा,
तो मटेरियल के ऊपर निर्भर करेगा, मटेरियल कैसा है, अगर कि स्टील का है कि एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, उसके हिसाब से चेंज करेगा। अगर के बात करें कि लेंथ के हिसाब से, तो लेंथ का उतना ज़्यादा कोई रोल नहीं है, रेडियस का भी कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादा इसमें जो फर्क पड़ने वाला है, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेस है, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर के बात करें ब्रेकिंग स्ट्रेस, F बराबर में क्या होने वाला है, सॉरी सिग्मा बराबर में हो गया F बाई ए के बराबर है, F बाई ए के बराबर है। लेकिन यहाँ पे अगर ज्यादातर बात करेंगे, ये जो स्ट्रेस है ये क्या है, प्रतिबल है। यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रेकिंग पॉइंट पे, तो उस समय वो निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा, तो मटेरियल ऑफ वायर पे। तो जो 27 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर जो है सी है। उसके बाद 28 देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन है, ए मैन इज सिटिंग इन ए बोट विच इज फ्लोटिंग इन ए पॉन्ड, इफ द मैन इज ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड द लेवल ऑफ वाटर रिमेन सेम। वाटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ मैन। मतलब एक व्यक्ति जो है नाव में बैठा है, किसी तालाब में तैर रहा है, यदि वह व्यक्ति तालाब से कुछ जल पी लेता है तो उसमें क्या होने वाला है, वाटर का लेवल क्या होने वाला है, तो कोई भी फर्क इंक्रीज और डिक्रीज ये बोल रहा है, डिपेंड्स ऑन मैन, जो भी है ये नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा कि वस्तु का जो भार होता है तरल के विस्थापित भार के बराबर होगा। यह आर्किमिडीज प्रिंसिपल। 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है क्या है, सी है, सेम रहेगा। उसके बाद 29 देखेंगे, आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग थ्रू विस्कस फ्लूइड इज इक्वल टू जी। जब टर्मिनल वेलोसिटी वाला कंडीशन आ जाएगा, सीमांत वेग वाला, तो उसके बाद जो वस्तु है मुक्त रूप से नीचे की ओर तरल में जाने लगता है, उस समय त्वरण कितना होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। उसके बाद 30 नंबर देखेंगे, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मतलब एक कौन सा नियम है, नियम से पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, गिवन है। 30 नंबर का आंसर बी है। उसके बाद देख लेंगे 31 नंबर, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। 31 नंबर का जो आंसर है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ लैम्डा मैक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू टी मैक्स इक्वल टू ये होता है, कांस्टेंट होता है, यही होता है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो यहाँ पे देख लेंगे कि वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, जो भी तापमान होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसके लिए जो आंसर है कौन सा है, डी है। 31 नंबर का आंसर डी है, यही है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगर किसी का मान जानना चाहेंगे तो 0.0029 होता है, कुछ समथिंग आसपास। बस इतना याद रखेंगे कि लेम्डा मैक्स और टी मैक्स का जो गुणनफल होता है हमेशा नियतांक होता है, इस टाइप से। और आगे देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर का जो आंसर है डी है। उसके बाद 32 नंबर गिवन है, ग्राफ गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट फॉर पीवी डायग्राम। तो यहाँ पे जो प्रोसेस दिया गया है 32 नंबर के लिए, ग्राफ दिया गया पीवी प्लॉट, ये किसके लिए है, तो यह है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। किसके लिए है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। तो 32 का जो आंसर है सी है। उसके बाद 33 नंबर देखेंगे। 33 नंबर में क्या है कि मेयर फॉर्मूला पूछा गया, तो ये होता है सीपी माइनस सीवी, ये जो होता है आर बार के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट बोयल्स का लॉ कब अप्लीकेबल है, 34 नंबर। तो 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है सी। और जो 34 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है बी। बॉयल का नियम जो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मान्य होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें 35 नंबर, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गिवन है, ध्यान से देखेंगे। दो अलग अलग वेसल है, वेसल ए और वेसल बी है। अब इसमें गिवन है कि द वॉल्यूम ऑफ वेसल ए इज ट्वाइस, मतलब ये जो है दुगना है किसका, वीबी का है। एंड बोथ ऑफ देम इज फिल्ड विद सेम गैस इफ द गैस A is at twice temperature, मतलब A का जो टेम्परेचर है दुगना है किसका है, B का है। एंड प्रेशर, और दुगना क्या है, प्रेशर भी है, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो मतलब प्रेशर जो है A का EB क्या है, दुगना है, किससे, प्रेशर B से है। तो बोला है, क्या बोला गया है कि द रेशियो ऑफ गैस मॉलिक्यूल A to B, मतलब Na/Nb का मान बोला गया। तो यहाँ पे आदर्श गैस समीकरण का इस्तेमाल कर लेते हैं, P1 V1 या फिर Pa Va अपॉन में Na/RTA बटा में Pb Vb इक्वल टू, यहाँ पे रेशियो कर देंगे Nb/Tb।
आर कट गया, यहाँ से Na/Nb का मान बताना है तो यहाँ पे मान रख देना है। Pa का मान गिवन है किसके बराबर है, तो यह है 2Pb इंटू यहाँ पे देखेंगे Va का जो मान है किसके बराबर है, तो यह 2Pb। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे, यहाँ से नीचे से जाएगा Tb का मान जाएगा ऊपर में, ध्यान रखेंगे हो गया Tb, और यहाँ से आ गया नीचे Pb Vb, और यहाँ से आ गया Ta, और ये हो गया Na/Nb। तो Ta का भी मान गिवन है, क्या है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है किसके बराबर है, तो Tb के बराबर है। तो यहाँ से अगर फाइनली देखेंगे तो जो रेशियो निकल के आने वाला है Na/Nb का, ये रेशियो निकल के आने वाला है 2:1। तो आंसर जो करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन कौन सा है, 35 नंबर के लिए 35 नंबर का जो आंसर है कौन सा है, बी है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ये पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। ये जो होता है कोई भी कण अगर के सिंपल हार्मोनिक मोशन में गति कर रहा है तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होता है, तो तय की गई दूरी 4 गुना होता है आपका। तो आंसर जो हो गया 36 का किसके बराबर है, डी के बराबर है। उसके बाद 37 नंबर देखेंगे इक्वेशन किसके लिए है, 37 नंबर का इक्वेशन किसके लिए है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, तो इसका जो आंसर है ए है। उसके बाद 38 नंबर का जो आंसर है, ध्यान देंगे कि ये पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विथ मोशन इतना, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सीलरेशन A max अपॉन V max का रेशियो पूछा गया है। तो A max जो होता है A ओमेगा स्क्वायर अपॉन में हो गया A ओमेगा, तो ओमेगा कट गया मतलब ओमेगा टाइम्स हो गया। 29 नंबर का जो आंसर है ये है सी करेक्ट है। उसके बाद 39 नंबर देखेंगे, 39 नंबर में क्या गिवन है, when sound wave is reflected from air to water which of the following remain change। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो 39 नंबर जो है इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी का मान है चेंज नहीं होगा। 39 नंबर का आंसर है। 40 नंबर है, एक तरंग का समीकरण दिया है, प्रगामी तरंग का समीकरण गिवन है, ध्यान से देखेंगे। y बराबर में 5 sin 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स। तो पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि V मैक्स कितना होगा, तो V मैक्स जो होता है A ओमेगा के बराबर होता है। A हो गया A और ओमेगा कितना है, तो हो गया 100 पाई। ये जो निकल के आ गया किसके बराबर है, तो हो गया 500 पाई। तो आंसर जो 40 नंबर के लिए सही है, 40 नंबर का जो ऑप्शन है डी है। तो इस टाइप से आप लोग जाकर आंसर मिला लेंगे। और अगर भी किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगेगा तो आंसर कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।